कल हमने हाईवे में डिस्कस किया था, जो लास्ट लेक्चर था रोड ज्योमेट्रिक्स में, एवरेज रनिंग स्पीड क्या होती है। तो हमने डिजाइन स्पीड के बारे में पढ़ा क्या होता है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइड डिस्टेंस के बारे में। जो हमारे साइड डिस्टेंस हैं, जैसे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। और हमारा जो हमारे वर्टिकल कर्व्स क्या है, जो हमारी उनकी नेसेसिटी क्या है कर्व्स की, और ये टॉपिक हमें आगे आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साइड डिस्टेंस की, साइड डिस्टेंस, तो साइड डिस्टेंस का मतलब यही है जो विजिबिलिटी जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है, जो रोड सरफेस पे ऑब्स्ट्रक्शंस है, या कोई ऑब्जेक्ट है, या कोई हमारा मूविंग व्हीकल है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, जो आगे जो फ्रंट में हमारे व्हीकल के कोई मूविंग व्हीकल जा रहा है, तो उसकी जो साइड है, उसका साइड डिस्टेंस क्या रहेगा, और ताकि हम जो रोड पे हम अपने ट्रैफिक को, अपने व्हीकल को एफिशिएंटली और अपने डिजाइन स्पीड से क्या कर सकें, मूव करवा सकें। ठीक है जी। तो ये हमारी साइड डिस्टेंस होती है। तो साइड डिस्टेंस में हम अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करें, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से हम क्या कर सकते हैं, इजीली हमारी क्या होते हैं, जो हमारा ऑपरेशंस है ट्रैफिक का, वो इजीली मूव कर सकता है रोड पे। ठीक है जी। अगर हमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमें पता होएगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में, ठीक है जी, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें डिजाइन किया गया होगा। तो और साइड डिस्टेंस है, अगर बात करें तो हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का भी हमें नॉलेज होना चाहिए। ठीक है जी। और उसके देखते हुए, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को देखते हुए भी रोड डिजाइन किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, जब ऑब्स्ट्रक्शंस हो गई, बहुत सारे व्हीकल्स हैं, क्योंकि मिक्स्ड टाइप ट्रैफिक होता है, जब कोई स्लो मूविंग व्हीकल होते हैं, ट्रैफिक होता है, कोई है हाई स्पीड व्हीकल्स होते हैं, हाई स्पीड मूविंग ट्रैफिक होती है। तो इस सारे को क्या करता है, हमारा साइड डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो साइड डिस्टेंस क्या है, साइड डिस्टेंस और विजिबिलिटी में भी डिफाइंड है द डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस और विजिबिलिटी में भी डिफाइंड as the distance measured along the center line of the road, over which a driver can see the opposite objects on a road surface, opposite object on a road surface clearly and sufficiently time to react sufficient time to react to an emergency to avoid
to avoid accidents तो क्या है साइड डिस्टेंस? साइड डिस्टेंस क्या होते हैं? साइड डिस्टेंस और विजिबिलिटी में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस measured along the center line of a road over which a driver can see the object जो हमारा अपोजिट ऑब्जेक्ट है ऑन ए रोड सरफेस उसको आसानी से क्या किया जा सके, ड्राइवर द्वारा क्या किया जा सके, देखा जा सके, ठीक है जी, ताकि जो हमारा मूविंग व्हीकल है वो जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई चाहे ऑब्जेक्शन है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट परमानेंट ऑब्जेक्ट है या कोई नियर अबाउट परमानेंट, जहां हमारा कोई व्हीकल है, कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उस पे रिएक्शन कर सके ड्राइवर देख के, ठीक है जी, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ताकि हमारा जो व्हीकल प्रॉपर्टी है, जो ट्रैफिक प्रॉपर्टी है, या हमारा जो लाइफ है उसको सेव किया जा सके, ठीक है जी। तो उसको सेव करने के लिए हमें साइड डिस्टेंस के पते में और होना चाहिए और विजिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है जी, ताकि हम क्या कर सकें, जो डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस पे हम कवर कर सकें अपने ट्रैफिक को, ताकि हम एफिशिएंट और जो ऑपरेशन है वो मूव हो सके हमारे ट्रैफिक का ऑन द रोड सरफेस, ठीक है जी। तो इमरजेंसी पे हम कहीं रिएक्ट कर सके ड्राइवर, इतनी क्या होनी चाहिए, क्लियरली और सफिशिएंट टाइम टू रिएक्ट, इतना उसका साइड डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। इस डिस्टेंस पे तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइड डिस्टेंस। तो जो साइड डिस्टेंस है, अगर हम बात करें साइड डिस्टेंस की, तो साइड डिस्टेंस में अगर बात करें जो क्लियरली की बात की, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है या वर्टिकल सरफेस है, तो वहां पे अगर हम एक देखें, अगर ये बात है तो ये एक हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल कर्व है, हॉरिजॉन्टल कर्व है, ठीक है। मान लीजिए हमारा कोई व्हीकल यहां से आ रहा है, अगर हमारा कोई व्हीकल क्या आ रहा है, यहां से मूव कर रहा है, हमारा व्हीकल यहां पे मूव कर रहा है, ठीक है जी, और एक व्हीकल हमारा इधर से आ रहा है, ये वाला, ठीक है जी। तो यहां से जो हमारी ये हमारा क्या है, एक व्हीकल है, ये व्हीकल दूसरे व्हीकल से क्या होना चाहिए, विजिबिलिटी होनी चाहिए, इस साइड लाइन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा देखें, जगह थोड़ी कम होने की वजह से हमें ये थोड़ा से करना पड़ेगा। मान लीजिए ये है, ठीक है जी, हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल कर्व, व्हीकल मूव कर रहा है यहाँ पे, एक व्हीकल हमारा मूव कर रहा है यहाँ पे, तो इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, जो साइड लाइन है वो दिखनी चाहिए, ठीक है जी। जो साइड लाइन है इसकी, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी आ सकती है, कोई परमानेंट ऑब्स्ट्रक्शन भी है यहाँ पे, ये मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक परमानेंट ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है जी। तो यहाँ देख लीजिए साइड, ये हमारी क्या है, साइड लाइन है, साइड लाइन, ठीक है जी। तो ये है ऑब्स्ट्रक्शन, परमानेंट ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है जी। तो यहां से क्या है, हमारा जो हम
एक ऐसा डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस होना चाहिए एक व्हीकल का, जो हमारा मूविंग व्हीकल है और जो ड्राइवर क्या है, दूसरे व्हीकल को इसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो इमरजेंसी के टाइम पे क्या कर सके, रिएक्ट कर सके, ताकि जो व्हीकल है उसको एफिशिएंट और फास्ट मूविंग के, फास्ट और एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए क्या हो, हमारा जो व्हीकल्स हैं वो मूव कर सके कहीं किसी रोड पे, रोड सरफेस पे। ठीक है जी, तो ऐसे हमारी साइड डिस्टेंस होनी चाहिए। और अगर हम बात करें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है वो क्या है, डिपेंड करेगा ब्रेक एफिशिएंसी पे। ठीक है जी, किस तरह की ब्रेक एफिशिएंसी है, किस तरह का रोड सरफेस है। ठीक है जी, वो चीजें बहुत सारी इंक्लूड होंगी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे भी। और जो प्रिसिप्शन टाइम है, प्रिसिप्शन टाइम पे भी डिपेंड्स करती हैं, चाहे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो चाहे हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हो। प्रिसिप्शन टाइम क्या है, ड्राइवर का प्रिसिप्शन टाइम जो रखा गया है आईआरसी के अकॉर्डिंग में 2.5 सेकंड होता है प्रिसिप्शन टाइम फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है? The distance required by a driver moving at a particular speed which bring his vehicle to the actual stop after seeing the object on the road is termed as stopping side distance। ठीक है जी, वो जब व्हीकल एक डिजाइन स्पीड पे जा रहा है तो उस टाइम क्या हो, जो ऐसा इतना डिस्टेंस एक व्हीकल का जहां पे ड्राइवर क्या कर सके, ये रिक्वायर्ड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के, ये वो डिस्टेंस है जो ड्राइवर को रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, ड्राइवर को रिक्वायरमेंट है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की, ताकि जब कोई व्हीकल है उसको क्या कर सके, उसको देख के क्या है रिएक्ट कर सके, ताकि व्हीकल को इजीली मूव कराया जा सके। ठीक है जी, तो वो ब्रेक एफिशिएंसी, वो ब्रेक डिस्टेंस, ठीक है जी, जहां तक व्हीकल को आसानी से क्या किया जा सके, मूव करवाया जा सके। ठीक है जी, तो अगर हम देखें तो क्या है, द डिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय अ ड्राइवर, द डिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय ए ड्राइवर moving at a particular speed, moving at a particular speed to bring his vehicle to the actual stop, after seeing an object on the road, after seeing an object on the road is termed as stopping side distance। ठीक है जी, और इसको हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, SSD। इसको हम क्या बोल सकते हैं, SSD। शॉर्ट फॉर्म में देखें तो SSD, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को हम और क्या नाम देते हैं, SSD।
डी। तो क्या है, द डिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय ए ड्राइवर मूविंग एट ए पर्टिकुलर स्पीड टू ब्रिंग हिज व्हीकल टू द एक्चुअल स्टॉप। एक्चुअल स्टॉप मतलब डेड स्टॉप, यहां पे एक्चुअल स्टॉप और आफ्टर सीइंग एन ऑब्जेक्ट ऑन द रोड इज टर्म्ड एज स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। वो डिस्टेंस जहां वो डिस्टेंस जो ड्राइवर को रिक्वायर रहता है ताकि जो एक पर्टिकुलर स्पीड पे जाने वाले व्हीकल को देखकर क्या कर सकता है, हम क्या कर सकता है, ड्राइवर क्या करे, ऑब्जेक्ट को देखकर क्या करे, अपने व्हीकल से क्या कर सके, उसको रोकने का डिस्टेंस जहां तक हमारा जो एक्चुअल में हमारा जो व्हीकल होगा वो रुक जाए। ठीक है जी। तो वो ऑब्स्ट्रक्शंस को देखते हुए, तो जो ऑब्स्ट्रक्शंस देखी गई है वैसे 0.15 आईआरसी के अकॉर्डिंग ऑब्स्ट्रक्शंस जो रहेगा, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन का जो ऑब्स्ट्रक्शन है कोई, तो उसकी 0.15 मीटर हाइट से वो जो ड्राइवर की हाइट रहती है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर से वो इजीली क्या है, विजिबल रहेगा ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है जी। तो अगर हम देखें तो ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड है, एसएसडी डिपेंड्स ऑन किन चीजों पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है जो डिपेंड है। ठीक है, अगर देखें हम ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, अगर हमारा व्हीकल जो है से मूव कर रहा है, ये हमारा व्हीकल है, ठीक है जी। तो ये व्हीकल जो जा रहा है हमारा, यहाँ पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस है, अगर ऑब्स्ट्रक्शंस की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्शंस को देखते हुए जो व्हीकल की, ये हमारा जो ड्राइवर की हाइट है वो क्या है, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर में रहती है। तो 1.2 मीटर से जो आई लेवल है, आई लेवल से क्या है, जो ऑब्स्ट्रक्शंस है उसका 0.15 मीटर का क्या रहता है, ये 0.15 मीटर हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है। जो आई लेवल क्या रहेगा इसका, इसको देख पाएगा इस ऑब्स्ट्रक्शंस को। ठीक है जी। तो कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्स्ट्रक्शंस है। ठीक है जी। तो ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होएगा, हम देखते हैं ये हमारा क्या होएगा, ये क्या होएगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है जी। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये यहां से लेकर जो हमारा आई डिस्टेंस से लेकर यहां तक जो है ये क्या है, एसएसडी है, एसएसडी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है जी। और इसकी जो हाइट रहेगी वो 0.15 मीटर, 0.15। ठीक है जी। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अगर आगे देखें तो वर्टिकल कर्व्स हैं या ट्रांजिशन कर्व्स आ जाएंगे। ठीक है जी, वर्टिकल कर्व्स। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी आई लेवल है, यहां से आई लेवल। ठीक है जी। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है, तो डिपेंड किससे करता है, ये हमारा व्हीकल है, तो व्हीकल मूव कर रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को देखकर हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा जो तो इसलिए जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है डिपेंड्स किस पे करता है, एसएसडी डिपेंड किस पे करेगा, एसएसडी किस चीजों पे डिपेंड करेगा, तो प्रिसिप्शन टाइम पे डिपेंड करेगा। प्रिसिप्शन टाइम जो ब्रेक रिएक्शन टाइम होता है ड्राइवर का, प्रिसिप्शन टाइम एंड ब्रेक टाइम ऑफ ड्राइवर, ब्रेक टाइम ऑफ ड्राइवर पे डिपेंड करेगा क्या, हमारा
स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एसएसडी डिपेंड करेगा प्रिसिप्शन टाइम और ब्रेक टाइम ऑफ ड्राइवर पे। ये क्या कितना रहता है 2.5, जो ब्रेक टाइम रहता है वो कितना है 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड प्रिसिप्शन टाइम रहता है, ठीक है जी। और किस पे डिपेंड करेगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा जो एसएसडी है। जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, कोई ऑब्जेक्ट देखते ही जब हमारा व्हीकल है, ड्राइवर है, वो रिएक्ट करेगा 2.5 सेकंड के बीच में, प्रिसिप्शन टाइम के बीच में, तो उसकी ब्रेक एब्सेंसी जो है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, टायर और रोड सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है उस पे भी एसएसडी डिपेंड करेगी, ठीक है जी। और क्या डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ द व्हीकल, किस स्पीड में व्हीकल आ रहा है उस पे भी डिपेंड करेगी, स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है, व्हीकल की स्पीड पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा, हमारे जो ग्रेडियंट रोड पे, रोड का जो ग्रेडियंट है वो किस तरह का है, ठीक है जी, ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करेगा एसएसडी, ग्रेडियंट ऑफ रोड, ग्रेडियंट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो ग्रेडियंट ऑफ रोड, ठीक है जी। तो इन चीजों पे क्या करेगा, हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड करेगा। और अब पढ़ते हैं हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को देखते हुए देखें तो जो इसका ओवरटेकन जो टाइम है, ओवरटेकिंग प्रिसिप्शन टाइम रहता है वो रहता है 2 सेकंड का। अकॉर्डिंग टू आईआरसी क्या रहता है, 2 सेकंड का टाइम रहता है। 2 सेकंड में ही हमें क्या करना होता है, ओवरटेक के लिए सोचना होता है, ठीक है जी। तो ये क्या है, तो वो चीजों, कई चीजें हैं जो अपोजिट व्हीकल है उस पे डिपेंड करेगा, अपोजिट व्हीकल की स्पीड क्या है। अगर हम ओवरटेक कर रहे हैं किसी व्हीकल को, तो ओवरटेकिंग व्हीकल के जो उसकी स्पीड का, जो ओवरटेकन व्हीकल है उसकी स्पीड क्या है, ओवरटेकिंग व्हीकल की स्पीड क्या है, और स्पीड ऑफ, और हम देखेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, जिसको हम नाम देंगे ओएसडी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओएसडी। क्या होता है ओवरटेकिंग, जब हम कोई व्हीकल्स को क्या करें, ओवरटेक करना चाहें। ओवरटेकिंग, तो ओवरटेकिंग करने के लिए जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड हो फॉर द ड्राइवर, दैट इज नोन एज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस विजिबल टू द ड्राइवर, द लॉन्गेस्ट distance visible to the driver of a vehicle intending to overtake another vehicle, overtake another vehicle moving at a slower speed without causing, moving at a slower speed without causing any hindrance to the traffic, any hindrance to the traffic, any hindrance to the traffic coming in opposite direction, is termed as overtaking
साइड डिस्टेंस। ठीक है जी, तो क्या है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस? द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस विजिबल टू द ड्राइवर of a vehicle intending to overtake another vehicle moving at a slower speed without causing any hindrance to the traffic coming in opposite direction is termed as overtaking side distance। वो longest distance जो ड्राइवर को रिक्वायर्ड रहता है ताकि जो स्लो मूविंग व्हीकल है उसको ओवरटेक कर सके विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी कोलिजन, ताकि वो आसानी से जो अपोजिट डायरेक्शन से भी व्हीकल आ रहा है विदाउट एनी कोलिजन या विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस वो क्या कर सके, ओवरटेक कर सके उतना डिस्टेंस जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है जी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अगर हम इसको देखें ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के अगर डायग्राम देखें, अगर व्हीकल मूव कर रहे हैं तो क्या होएगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में ये हमारा व्हीकल है, ये मूव कर रहा है, देखिए ओके। तो यहां पे अगर देखिए ये वाला व्हीकल क्या करेगा, यहां से ओवरटेक कर रहा है, यहां से दो व्हीकल से क्या कर रहा है? ओवरटेक कर रहा है। ठीक है जी, और ये वाला इधर से भी क्या आ रही है, कोई ट्रैफिक है हमारी वो भी आ रही है, तो विदाउट एनी कोलिजन ऑब्स्ट्रक्शंस वो क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। तो ये क्या है? ओवरटेकन व्हीकल। ओवरटेकन व्हीकल कौन से हैं? ये हैं ओवरटेकन व्हीकल और ये है ओवरटेकिंग व्हीकल। तो विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शंस हमारा जो व्हीकल है मूव कर जाए। ठीक है जी, ओवरटेक कर जाए। तो किन चीजों पे डिपेंड करेगा? स्पीड ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल, स्पीड पे डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल पे डिपेंड करेगा, स्पीड कितनी है, स्पीड पे करेगा, जो अपोजिट डायरेक्शन की जो स्पीड है, अपोजिट डायरेक्शन व्हीकल की जो स्पीड है इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी, तो इन चीजों पे डिपेंड करेगा। एफिशिएंसी क्या है, स्किल और रिएक्शन टाइम जो रहता है ड्राइवर का, रिएक्शन टाइम क्या है, ओवरटेकिंग व्हीकल का रिएक्शन टाइम जैसे 2 सेकंड रहता है, 2 सेकंड रहता है आईआरसी के अकॉर्डिंग, तो उस पे डिपेंड करेगा हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। विड्थ, रोडवेज की विड्थ क्या है, ग्रेडियंट क्या है रोड का, रेट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेटिंग क्या है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का। तो ये सारी चीजों पे ये क्या करेगा? डिपेंड करेगा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो ये हमारे थे साइड डिस्टेंस थे, हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस।